नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और हर हफ्ते हम आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं। राशिफल में हम जानते हैं कि किन किन राशियों पर किस तरह के प्रभाव होने वाले हैं इस हफ्ते, और उनके निदान भी हम पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी से जानते हैं। तो सबसे पहले तो पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राशिफल के बारे में आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप ये वीडियो देखते आ रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि अगर आपको भी राशि से रिलेटेड, राशिफल से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अगले हफ्ते पंडित जी के साथ उन सवालों को लेकर, आपके नाम के साथ हम उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पंडित जी, शुरुआत करते हैं आज के राशिफल के बारे में, साप्ताहिक राशिफल के बारे में शुरू कीजिए। जी, जय श्री राम। जी, मैंने पहले बता चुका है इस चैनल के माध्यम से कि 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो पहली राशि है मेष राशि। इस बार और इस हफ्ते जो है मेष राशि के जातकों को एक गोचर ग्रह में राहु का प्रभाव है, जिससे जातकों को काफ़ी मानसिक तनाव व शारीरिक कष्ट हो सकता है और पत्नी से थोड़ा सा अनबन हो सकता है। आप सामंजस्य बना करके चलें तो शांति बनी रहेगी। द्वादश में गुरु होने के कारण शुभ कार्य हो सकते हैं। यात्रा में धन खर्च हो सकता है। व्यवसाय आपका सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आप शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के जातकों को बहुत बड़ा शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। दिवाली का समय है, लक्ष्मी पूजन का समय है और मांगलिक कार्य होने की पूर्ण संभावना ऐसी दिख रही है। धन की कमी जो बनी हुई है वो दूर होगी और जो संतान के प्रति आप काफ़ी चिंतित रहते हैं, वो संतान की चिंता के विषय में आप जो चिंतित रहते हैं वो दूर होगी। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। पारिवारिक तनाव का थोड़ा सा वातावरण कम होगा। आप जो है हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी का दर्शन करें, आपको लाभ होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को धन का लाभ होगा। पारिवारिक जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी और स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। व्यापार में सुधार होगा। आप लक्ष्मी जी की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें और हनुमान जी की उपासना साथ में करें तो आपको काफ़ी लाभ होगा उसमें। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को शारीरिक कष्ट जो बने हुए भी काफ़ी समय से उनका शारीरिक कष्ट बना हुआ है वो दूर होगा। व्यापार में प्रगति उन्नति के संकेत जो है वो दिख रहे हैं और धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। ग्रह बाधा, जो ग्रह में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें वो कमी आएगी और इससे आपका ये जो समय रहेगा वो काफ़ी सामान्य रहेगा और अच्छा रहेगा। आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपको जो बाधाएं हैं, घर की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों को धन का लाभ होगा। भाग्योदय में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य जो है वो बनने की पूर्ण संभावना दिख रही है और शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। आप स्वास्थ्य में विशेष करके ध्यान देते रहें, आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। आप हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, उनको जल बिलपत्र आदि चढ़ाए तो आपको काफ़ी लाभ होगा। छठवीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बौद्धिक क्षेत्र के कार्यों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और बौद्धिक क्षेत्र में उनको काफ़ी प्रगति हो सकती है। शिक्षा के पद में जो हैं उन्हें भी काफ़ी उन्नति का योग बनता है और ट्रांसफ़र का योग बनता है। उनका समय अच्छा चल रहा है। उच्च पद का योग भी बनता है। आपका दिन सामान्य रहेगा, समय जो सामान्य रहेगा। आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों को अड़ैया शनि का प्रभाव है, जिससे पारिवारिक तनाव बनता है। व्यापार में मंदी का प्रभाव पड़ सकता है। मकान संबंधित कार्य में कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। आप कार्य क्षमता के अनुरूप आपको लाभ प्राप्त होगा। आप शांति से कार्य करते रहें, वो कार्य में लगे रहें। आपका जो समय है वो सामान्य रहेगा और हनुमान जी की आप उपासना करें, सुंदर कांड का पाठ करें, आपको लाभ होगा। आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को जातक का समय जो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है और संतान के प्रति जो चिंता है वो दूर होगी और सुखद समाचार मिलने के संकेत मिलते हैं। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। व्यापार आपका सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आप स्वास्थ्य पे ध्यान दें और हनुमान जी की उपासना करते रहें, आपको लाभ होगा। नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को 7.5 शनि का प्रभाव होने के कारण जमीन जायदाद के कार्यों में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसमें आप थोड़ा सा संभल करके चलें और धन की प्राप्ति जो कम हो गई है उसमें थोड़ा सा वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा विवाद के संकेत मिल रहे हैं। आप उसमें थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलें। व्यापार आपका मध्यम रहेगा।
और व्यापार में कुछ थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो भी काफ़ी दूर होगा उसमें। और आप जो है शांतिपूर्वक अपने कार्य में लगे रहें, आपको लाभ होगा। आप हनुमान जी की उपासना और श्री सूक्त का पाठ आप अवश्य करें दिवाली के समय में, लक्ष्मी पूजन के दिन। उस दिन आपको लक्ष्मी जी की पूजा करें और लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करें, तो आपकी जो धन की कमी है वो दूर होगी। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को पे 7.5 शनि का प्रभाव है। भाइयों में थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ अनबन में हो सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा सामने से बना करके चलें। धन का उपयोग विचार विमर्श करके करें। लेन देन का जो समय है और इस समय भी लेन देन आप कम करें। किसी को मतलब जो कर्ज देते हैं वो कर्ज अभी न दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ जो है 40 दिन तक करें आप, तो आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को 7.5 के शनि का प्रभाव होने के कारण व्यापार में वृद्धि की संभावना एवं भाइयों को कष्ट हो सकता है, परिवारजनों को कष्ट हो सकता है। आप परिवार में तालमेल बना करके चलें और बिना विचार किए कोई नया काम शुरू ना करें। आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी का दर्शन करें, सिंदूर चढ़ाएं हनुमान जी को, तिल चढ़ावें, आपको लाभ होगा। 12वीं राशि मीन राशि है। मीन राशि के जातकों को का जो है उनके गोचर ग्रह में गुरु का भ्रमण होने के कारण उनको सुख समृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। और संतान के प्रति जो सुख की प्राप्ति आप चाहते हैं वो आपकी जो कमियां हैं वो दूर होंगी। और व्यवसाय के लिए आप काफ़ी समय आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। संचित पूंजी जो जमा पूंजी है वो प्रभावित होने के योग संकेत बन रहे हैं। आप उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें और स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। आप गुरु की पूजा करें, गुरु की उपासना करें, चना दाल और पीला वस्त्र आप दान करें, आपको लाभ होगा। जय श्री राम। तो पंडित जी से हमने जाना आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि दिवाली आ रही है। दिवाली के अवसर पर आप अपने राशिफल के बारे में जो पंडित जी ने बताया उनसे आपने जाना कि किस तरह से आप अपनी समस्या का निदान उपाय कर सकते हैं, उपाय पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे चैनल में आपने आज राशिफल के बारे में बताया। और आपका अगर कोई सवाल है आप तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम अगले हफ्ते लेकर आएंगे आपके सवालों के समस्या का जो भी आपका समाधान रहेगा वो हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। तो अगले हफ्ते हम फिर आएंगे पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी के साथ और साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।